देहरादून में यहाँ पर कार्यालय कक्ष में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है। ये विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में कई निर्देश भी दिए गए हैं। शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री की ओर से कई बातें कही गई। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरे काम अभी बाकी हैं। जल्द से जल्द उन्हें भी पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के दूसरे कामों में सड़क निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के काम पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बरसात के कारण इन सभी निर्माण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। ये भी बात कही जा रही है। तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं। ये निर्देश देना जरूरी भी है। आप इस बात से समझिए कि आम चुनाव जब भी होते हैं तो राज्यों का भी देखा जाता है पूरा हिसाब किताब, यानी कि रिपोर्ट कार्ड एक तो सांसद का है, लेकिन राज्य सरकार जो मौजूदा सत्ता में है और जो पहले भी रही है और उसको अब केंद्रीय स्तर पर भी चुनाव लड़ना है, तो ये बहुत जरूरी है कि रुके हुए काम पूरे होने चाहिए। और इसलिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। उनका क्या कहना था, एक बार वो सुन लेते हैं। आज स्मार्ट सिटी परियोजना की जो समीक्षा बैठक मैंने की है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम चल रहे थे, पूरी तरह से मैंने उनकी समीक्षा की है और मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि बहुत सी योजनाएं हमारी कंप्लीट भी हुई हैं और मैं आज इस बात को कहने को तैयार हूँ कि जिसमें हमारा यहाँ स्मार्ट शौचालय है, स्मार्ट स्कूल है, दून एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र यानी आईसीसी है, क्रैच बिल्डिंग है, दून लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रिक बसें जो 30 अभी भी संचालित हो रही हैं पूरे नगर में, स्मार्ट जल प्रबंधन यानी स्काडा का काम है, वाटर एटीएम जो लगातार काम कर रहे हैं 24 घंटे, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगा है। इसी प्रकार सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम है, स्मार्ट अपशिष्ट वाहन जो हमने नगर निगम को दिए हैं, परेड ग्राउंड का जो पहले आपकी देखिए आज कितना सुंदर वहाँ परेड ग्राउंड बनके तैयार है। पटलम जारकाल महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने भी समीक्षा बैठक की है। आप इस बात से समझिए कि अलग अलग मंत्री अपने विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। सबसे बातचीत की गई है। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की ओर से संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा भी की है। पूछा गया अधिकारियों से कि क्या क्या काम हो रहे हैं और कहां कहां काम अटक रहा है। अगर जहां पर अटक रहा है उसे सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जाए या जो अधूरे काम है उनको पूरा किया जाए। जनपदों के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण ली जा रही थी। जितनी भी योजनाएं हैं बेहतर क्रियान्वयन हो उनका, इस पर भी जोर दिया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं रेखा आर्य ने। मंत्री रेखा आर्य का बयान भी आपको सुनवाते हैं। इस बैठक के बाद उन्होंने क्या जानकारी दी। महिला कल्याण की समीक्षा बैठक ली गई है और इस बैठक में चूँकि पूर्व में मैंने जून माह में भी ली थी और जुलाई माह में भी ली और पुनः आज फिर अगस्त माह में के आखिरकार पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ उसकी समीक्षा की गई। सभी जिला विभूषण अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे और संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। तो विषय था, पिछली बार लिया था कि भाई हमारा जो वात्सल योजना है उस वात्सल योजना से जो हमारे लाभार्थी हैं क्या वो बराबर उस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो वात्सल योजना में लाभ लेते हुए 5% जो आरक्षण सरकार ने उनको दिया है उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ये सभी जनपदों से आज परीक्षण किया गया तो कहीं कहीं पर ऐसे सक्सेस स्टोरी प्राप्त हुई है जहां पर बच्चे जो है 5% का आरक्षण प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर बने। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। ये बैठक बहुत अहम थी। इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल के अलावा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इस बैठक में इकोलॉजी के अलावा इकोनॉमी पर भी चर्चा की जाए और ऐसा हुआ भी। इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। ध्यान ये रखा जाएगा कि इकोनॉमी पर भी ध्यान दिया जाए, इकोलॉजी पर भी।
किस तरह से वन्य जीवों की रक्षा की जा सके, संरक्षित करते हुए उन्हें इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही पहाड़ों में खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली सूअरों का इलाज क्या किया जाए, उनको रोकने के लिए मिशन लोमड़ी को लेकर भी अब शुरुआत की जानी है। इसलिए बहुत अहम बैठक थी, ये हम कह रहे हैं। सुबोध उनियाल जो कि मंत्री और इस बैठक में मौजूद भी थे, उन्होंने इस बैठक को लेकर जानकारी क्या दी है, आइए आपके सामने वो जानकारी के साथ बयान सुनवाते हैं। प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके, उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम जो इस समय बंदरों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा रहा है, 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था, उसको और ज्यादा बढ़ाने के बारे में भी इसमें बात हुई है कि किस तरह की बंदरों की को उनका बांझीकरण ही बोलते हैं ना, बंध्याकरण करके किस तरह उनकी जनसंख्या को फर्दर एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कम किया जा सके और जिससे जो खेती को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। और साथ साथ ये भी आज ये होगी कि जो हमारी क्या कैरिंग कैपेसिटी है जो वाइल्ड लाइफ की, और उनका जो हमारा जो उनका खाना है भोजन उनका उपलब्ध होंगे, शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह के जानवर होते हैं, तो किस तरह इसको जरूर देख लिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे देश के अंदर हमारा जो टाइगर्स के नंबर्स के हिसाब से हम तीसरे स्थान पाए, और अगर आप घनत्व के हिसाब से बात करेंगे तो हम देश में घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा पहले नंबर पर